नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम यहाँ देश की राजनीति से जुड़े हुए, दुनिया की राजनीति से जुड़े हुए, दुनिया की कूटनीति से जुड़े हुए हर बड़े मुद्दे की बात करते हैं। और आज हम एक ऐसा मुद्दा उठाना जा रहे हैं मतलब जिसके बारे में कहा जा सकता है कि आज वो भारतीय राजनीति की एक सेंटर थीम बन गया है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्या कांग्रेस के अंदर युवराज अपनी गद्दी नहीं संभाल पा रहे हैं? वैसे औपचारिक तौर पर तो उनके पास सिर्फ नेता विपक्ष का पद है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। लेकिन आपको पता है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे भी फैसले तब तक नहीं लेते हैं जब तक राहुल गांधी की उन फैसलों पर सहमति नहीं मिल जाती है। हाल ही में पार्टी के एक प्रदेश अध्यक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे को हार के बाद, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है शायद से, उन्होंने हार के बाद अपना इस्तीफा भेजा। तब खड़गे ने कहा कि आप मुझे ये इस्तीफा मत भेजिए, राहुल गांधी को भेज दीजिए। यानी राहुल गांधी अगर इस्तीफे को मान लेंगे तो फिर आपका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा, और राहुल गांधी अगर नहीं मानेंगे तो आप अपने पद पर काम करते रहेंगे। तो देखिए, बड़ी दुविधा की स्थिति है। हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन समय समय पर यह साबित होता रहा है कि हाईकमान जो है वो राहुल गांधी ही हैं, और राहुल गांधी के इशारे पर ही पूरी कांग्रेस पार्टी चलती है। मल्लिकार्जुन खड़गे को सिर्फ नाम के लिए उनके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बिठाया गया है। हाल ही में जिन बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है उसमें एक शकील अहमद है। शकील अहमद जो है केंद्र के अंदर एमओएस होम रह चुके हैं। एमओएस होम के साथ वो एमओएस टेलीकम्युनिकेशन रह चुके हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। एमपी रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, और मधुबनी के एक बहुत फेमस व्यक्ति हैं। उन्होंने ये आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी कि राहुल गांधी उन नेताओं से बात करना पसंद नहीं करते जो जिनको उन्हें जी कहकर बोलना पड़े। उनका कहना था, मैं राहुल गांधी को जी कहता हूं, राहुल जी कहता हूं, वो मुझे शकील जी कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी उन नेताओं के साथ कंफर्टेबल हैं जिनको वो फर्स्ट नेम पर बुला सके। तो क्या राहुल गांधी के विरोध की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है? और यह क्या विरोध कोई पार कर पाएगा, या ये विरोध कोई, जिसको कहें, एक नेचुरल अंजाम तक पहुंचेगा? इसी को हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ ओम प्रकाश नारायण, मेरे सहयोगी, आज हर रोज की तरह मौजूद है। तो ओम प्रकाश, आज क्या गपशप होने वाली है? आज किसकी जो है किसके बगिया से फूल तोड़ने वाले हैं हम? नहीं सर, ये टीम राहुल वर्सेस टीम प्रियंका है। और जितनी बात समझ में आ रही है कांग्रेस को देखकर, मतलब अब बेचारा शब्द यूज करें ना करें समझ नहीं आ रही, लेकिन बेचारे कांग्रेसी कंफ्यूज है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है। टीम राहुल मजबूत है, टीम प्रियंका सामने खड़ी है, बीच में एक 83 साल का आदमी लाचार राष्ट्रीय अध्यक्ष बना पड़ा है। मौकीम की मतलब ख्याल है आपने शुरुआत मौकीम के लेटर को देखकर की है, जो उड़ीसा वाले अभी तक पूर्व हमने विधायक ने ये चिट्ठी राज लिखी है। खोला नहीं था कि हमने मोकिम का लेटर इसमें लाया है। नहीं मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया था। लेकिन चूंकि आप जब ले आए हैं तो बता दीजिए मोकिम का लेटर क्या है, इसको थोड़ा संक्षेप में नहीं, बताइए, फिर मैं आगे बताता हूं कि मोकिम की ये प्रॉब्लम किन किन कारणों से हुई है और इसके पीछे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है कांग्रेस की लीडरशिप पर। मुझे जो लगा कि जो मौकीम की चिट्ठी है, जो उड़ीसा कटक से पूर्व विधायक थे कांग्रेस के, उनकी चिट्ठी है, उसकी चिट्ठी में बहुत साफ है कि साहब मल्लिकार्जुन खड़गे से नहीं चल रही है, आप प्लीज प्रियंका गांधी को लाओ। मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? पॉपट है? राष्ट्रीय अध्यक्ष? कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष है? आपने तो बहुत क्लियर डिफाइन कर दिया कि साहब एक प्रदेश अध्यक्ष के रिजिग्नेशन के लिए उन्होंने कह दिया कि साहब मुझे मत भेजो, आप राहुल जी को भेजो। तो कांग्रेस को चला कौन रहा है? कांग्रेस के नेता किसको रिपोर्ट करेंगे? कांग्रेस में कितने धड़े हैं? ये बड़ा सवाल है दीपक जी। और इसी को लेकर मौकीम की चिट्ठी का कि भैया उसने टीम राहुल वर्सेस टीम प्रियंका की बात को ओपनली कह दिया, और कह दिया कि साहब टीम राहुल से नहीं चल रही है, नहीं चलने वाली, ग्राउंड तक नहीं जा रहे। उड़ीसा 6 बार हार चुके, 6 बार। तो उसकी उसकी नाराजगी और उसकी बेचैनी बहुत वाजिब है कि 6 बार हारने के बाद भी आप संभलने को तैयार नहीं है, आप ग्राउंड पे आने को तैयार नहीं है, आप संभलने आगे को देखने तैयार को क्या तैयार नहीं, है? मेरे आप ख्याल से अपनी रिजल्ट कांग्रेस जी का रहे हैं। संगठन भी वहां पूरा नहीं है, ओम प्रकाश जी। अगर कांग्रेस के हाँ, संगठन की बिल्कुल। बात की जाए तो कांग्रेस का संगठन वहां लचर है।
कोई नहीं जानता कि वहां प्रदेश अध्यक्ष कौन है। अभी हाल ही में उड़ीसा के विधानसभा चुनाव हुए हैं, पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई वहां पर, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और वैसे ही हमने एक ट्रेंड देखा है, आपने जैसे कहा कि टीम राहुल और टीम प्रियंका, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक ट्रेंड बताना चाहता हूं कि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी तीसरी या चौथी नंबर की पार्टी बनी है, उन राज्यों में उसके बाद वो कभी उबर नहीं पाई। आप देख लीजिए, यूपी के अंदर पिछलग्गू है, आप देख लीजिए बिहार के अंदर पिछलग्गू है, आप देख लीजिए उड़ीसा के अंदर उसकी कोई औकात नहीं है, आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर उसकी हालत जो है धीरे धीरे वो कमजोर होती जा रही है और हालत खराब होती जा रही है। आप अगर देखेंगे उस तरीके से, तो जितना बड़ा संगठन राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी का है, उसके हिसाब से पार्टी फिर से सरकार में वापसी नहीं पा रही है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये भी है ओम प्रकाश जी कि आखिरकार डिसीजन कौन ले रहा है। तो इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये सारे डिसीजन राहुल गांधी ले रहे हैं। और लोगों को ये लगता है कि खरगे और राहुल गांधी अंदर खाने कांग्रेस की जो कलह है उनको मिटाने में नाकामयाब रहे हैं, असफल रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ भी धीरे धीरे, आज एक मोहम्मद मोकिन मोकिन ने लेटर लिखा, कल शायद कोई दूसरा लिखेगा, परसों शायद कोई तीसरा लिखेगा, लेकिन क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा, इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन अब मैं आपके सामने आपसे ये जानना चाहता हूं कि खरगे, 83 साल के खरगे, यहाँ पर लेटर में ये भी लिखा जा रहा है कि इस 83 साल की उम्र के चलते हमारी युवाओं से एक बड़ी दूरी बन गई है। अब जब राहुल गांधी खुद भी 55-56 साल की उम्र में अपने आप को युवा नेता बताते हैं, हालांकि ये जो समय होता है इस उम्र में तो एक सामान्य भारत का गृहस्थ जो है वो गृहस्थ से वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जाने की तैयारी करने लगता है। 60 साल के बाद ये कहा जाता है कि जब वो सठिया जाता है तो वो गृहस्थ आश्रम से निकलते वानप्रस्थ आश्रम पर चला जाता है और बाकी चीजें करने लगता है। लेकिन राहुल गांधी युवा नेता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन क्या युवाओं से कांग्रेस पार्टी की दूरी बन रही है? क्योंकि जेनजी जिसकी ओर राहुल गांधी बार बार आह्वान करते हैं कि आइए आप सड़कों पर उतर आइए, मुझे कोई रिस्पॉन्स उसका मिलता हुआ तो दिखाई नहीं देता। और मुझको ये भी रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई नहीं देता कि युवाओं में कोई अपील इस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी की बची हुई है। आप बिहार का परिणाम ही देख सकते हैं, बिहार के परिणाम ने साबित कर दिया कि युवाओं में दूर दूर तक कांग्रेस पार्टी की कोई पैठ नहीं है। कांग्रेस पार्टी की इतनी दुर्दशा बिहार में कभी नहीं हुई थी जैसी इस बार हुई है। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, ये टीम राहुल और टीम प्रियंका का फंडा है क्या? सर, राहुल गांधी बैचलर थे, बैचलर है, और अब लगता है कि रिटायरमेंट जो उसकी इंडिया में रिटायरमेंट की जो जेन्युइन एज है वो 60 ही है, जो आप सठियाने की बात कर रहे थे, 60 साल है। तो ही इज अबाउट टू रिटायर। जैसे सलमान खान एक बैचलर रह गए, वैसे ही राहुल गांधी एक बैचलर है, और लगता है कि वैसे ही रह जाएंगे। बहरहाल, ये उनका निजी डिसीजन है, इसमें हमें मतलब नहीं बात करनी चाहिए। जो टीम प्रियंका टीम राहुल है, सर आप समझिए दीपक जी की साउथ की एक लॉबी से घिरे हुए राहुल गांधी। आप उनकी आज की तस्वीर देख लीजिए, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मीटिंग में सांसदों के साथ वो बैठे थे। आगे की तरफ कौन लोग उनके साथ बैठे हैं और सामने कौन लोग बैठे हैं। तो एक टीम से घिरे हुए राहुल गांधी, वो उस टीम को समझ नहीं आती कि साहब महाराष्ट्र में जाकर वीर सावरकर की बात नहीं करनी है, जो एक बार हम लोगों ने बहुत पहले चर्चा की थी यूं ही, कि साहब वहां महाराष्ट्र में आपके साथ शिवसेना है, उद्धव ठाकरे है, वहां वीर सावरकर की बात नहीं करनी चाहिए। तो वो महाराष्ट्र में जाके वीर सावरकर की बात करते हैं। वो बिहार में जाके ऐसी तार छेड़ेंगे जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है। वो क्या है, मुझे लगता है कि अंधेरे में तीर चलाते हैं, और लग गया तो वाह वाह, नहीं लगी तो साहब चलो, तीर तो हमने चलाई दी थी साहब, देखेंगे। और टीम प्रियंका को लगता है कि साहब वो डिसिप्लिन तरीके से, जिस तरीके से 70-80 में कांग्रेस की पोजीशन थी, 60-70-80 में थी, और जिस तरीके से नेहरू और इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस थी, कांग्रेस को उस पोजीशन में वापस लाने के लिए एक एक सोची समझी रणनीति के तहत बढ़ना चाहिए, जिसमें नॉर्थ साउथ दोनों का कॉम्बिनेशन हो। तो मुझे लगता है कि प्रियंका की टीम यहां राहुल के सामने नहीं टिक पा रही है, राहुल की टीम के सामने। और ये मोकिम जैसे लोगों का फ्रस्ट्रेशन यही निकल के आ रहा है कि साहब ये करें क्या। आप देखिए साहब, जितनी बार संकट हुआ है कांग्रेस में, प्रियंका की टीम आगे आई है। आप बेहतर समझते हैं कि जितनी बार भी कांग्रेस में संकट आई है, प्रियंका का रोल अहम रहा है, रहा है। लेकिन
उनके लोगों की जगह शायद नहीं बन पा रही है, उनके लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं, उनके लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी यहां पर लीड कर जाते हैं। राहुल गांधी के पीछे का बैकअप ज्यादा स्ट्रांग है कांग्रेस के अंदर। सिवाय आप देखिए नहीं कि नहीं, उसका कांग्रेस के कारण है अंदर ऐसी। ओम प्रकाश। उसका एक कारण है, क्योंकि कांग्रेस में क्या है, तीन लोग हैं, एक परिवार है, तीन लोग हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी है, एक तरफ राहुल गांधी है, दोनों आप समझ लो अलग अलग खेमे हो गए, और तीसरी तरफ सोनिया गांधी है। अब परिवार का बैलेंस तब बनेगा जब दो लोग एक साथ हो जाएं। तो यहां पर सोनिया गांधी अपने राजकुमार से बिल्कुल हटना नहीं चाहती हैं। वो सभी प्रेफरेंस राहुल गांधी को देना चाहती है। वो अगर चाहती और राहुल अगर ना चाहते तो शायद प्रियंका गांधी राजनीति के अंदर आते भी ना। प्रियंका गांधी राजनीति के अंदर आते भी ना। सोनिया गांधी बड़े 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 जिसको कहें बड़े अनमने ढंग से या बड़ी कश्मकश के बाद प्रियंका गांधी को राजनीति के अंदर लेकर आई है। जबकि पूरे देश में लोग जो है प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। न जाने कितने पोस्टर्स हमने इस तरीके से देखे और इस तरीके की बातें देखी। लेकिन मोहम्मद मोकिम जो कह रहे हैं वो बहुत गंभीर है। वो गंभीर इसलिए है कि वो कह रहे हैं कि अंदर की जो क्राइसिस है उसको सॉल्व करने में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि 3 साल की लगातार कोशिश के बाद भी वो आज तक राहुल गांधी से नहीं मिल पाए हैं। अभी मैं शकील अहमद के खान के पास था ना, तो शकील अहमद मुझे बता रहे थे, शकील अहमद खान नहीं, शकील अहमद उनका पूरा नाम है। वो मुझे बता रहे थे कि राहुल गांधी से मैंने 5 साल से मिलने का वक्त नहीं मांगा, लेकिन अगर मैं राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांगता तो उनके 4-5 लोग होते, उनके अपॉइंटेड कुछ लोग होते जो बिहार को हैंडल कर रहे होते, अगर वो स्वीकृति देते तो मेरी राहुल गांधी से मीटिंग होती। और ना मैं किसी की लल्लो चप्पो करता हूँ, ना मैं किसी के चरण वंदना करता हूँ, ना मैं किसी को मस्का और बटर लगाता हूँ, तो मेरे मीटिंग की संभावना यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो राहुल गांधी का एक्सेस जो है बहुत लिमिटेड लोगों के हाथों में है। तो उनका ये कहना था, उन्होंने जो कंपैरिजन बताया कि सोनिया गांधी दिन भर में अगर उनके पास मीटिंग्स नहीं होती थी या बड़े काम नहीं होते थे तो 200 से 500 कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिल लेती थी, उनकी बातें सुन लेती थी, उनके पास एक रियल फीडबैक होता था। लेकिन राहुल गांधी के पास ये रियल फीडबैक होता ही नहीं है। ये भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है प्रकाश। तो इसको भी देखना होगा। और इसी के बाद आप जो ये आप कह रहे हैं आप ना कि 3 साल की कोशिश के बाद नहीं मिले, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और युवाओं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। मुझे हिमंता मुझे सिंधिया लगता है जैसे दीपक जी। नेताओं ने पार्टी छोड़ी, पार्टी के नेतृत्व से कार्यकर्ता नाराज हैं, ये भी साफ साफ कहा जा रहा है कि पार्टी के नेतृत्व से कार्यकर्ता नाराज है। क्योंकि कांग्रेस का पूर्व विधायक कटक का इतनी बड़ी बात अगर लिख रहा है तो वो कितने दर्द में होगा इसको समझा जा सकता है। उनका कहना है कि उड़ीसा के आप अंदर आपको नेतृत्व पूरी तरह फेल हो चुका है, और नेतृत्व और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच आपस में किसी तरह का कोई तालमेल नहीं है। तो ये तमाम गंभीर बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको याद हो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया या जितिन प्रसाद या कुलदीप बिश्नोई या हेमंता या लवली, इन सब लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करने के पहले क्या बातें कही थी? अगर सबके लाइन में एक समानता है जो मोहम्मद मोकीम के लाइन में है, कि साहब हमारे लाख कोशिशों के बावजूद हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। हम आके घूम के चले जाते हैं, टाइम मांगते रहते हैं, हमें समय नहीं मिलता। हम लोग अपनी बात न रख पाते हैं, न पार्टी के ऊपर डिस्कशन कर पाते हैं। ये वो लोग हैं जिनको कांग्रेस का बी ग्रुप माना जाता था, बी टीम माना जाता, तो कहा जाता था कि टीम राहुल ही है। जब उन लोगों के साथ ये हालत है तो मोहम्मद मोकीम तो मतलब मुझे लगता है कि न 3 न 13 में टाइप का माहौल है। लेकिन बड़ी बात है, बड़ी बात है कि साहब आप अपने पूर्व सांसद, आप अपने पूर्व विधायक, आप अपने नेताओं को टाइम नहीं दे पाते हैं। आपकी अंदर क्लैरिटी नहीं है। आप जैसे आज का एग्जांपल लीजिए तो शशि थरूर लगातार मीटिंगों, बड़ी मीटिंग से गायब रह रहे हैं। आज भी मीटिंग से गायब थे। वो दिल्ली में, कोलकाता रात को थे। अब दिल्ली पहुंचे ना पहुंचे ये तो वो जाने, लेकिन वो मीटिंग्स में नहीं जा रहे। शशि थरूर जैसा बड़ा नेता कांग्रेस का, जो तिरुवनंतपुरम को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी जो देश कांग्रेस विदेश में अध्यक्ष का अपनी चुनाव प्रतिभा लड़ चुका है। प्रतिष्ठा है। हाँ, प्रतिष्ठा है। वो भी आपके साथ नहीं खड़ा है ऐसे मौकों पर। तो कुछ ना कुछ ऐसी आग अंदर लगी है जो बाहर सामने बहुत दिख नहीं रही। मोहम्मद मौकीन जैसे चिट्ठियों से जरूर कुछ बात आ जाती है, कभी मिसेज सिद्धू के बयान से बात आ जाती है, लेकिन उस पार्टी में लगता है जैसे कुछ आग लगी है, जिसकी धुआं अब बाहर आने लगी है और मामला जल्दी खुलेगा, ऐसा लगता है।
मुझे भी ऐसा लगता है कि अब कुछ ना कुछ कांग्रेस के अंदर एक डायरेक्शन में जाना है। इसको लेकर कोई ना कोई विचार तो होगा। देखिए, आने वाले समय में मुझे नहीं लगता राहुल गांधी एसआईआर या वोट चोरी के मुद्दे से बाहर निकल पाएंगे। वो जब एक मुद्दा पकड़ लेते हैं तो उसको 2-3 साल तक खूब उसका जो है बाजा बजाते हैं, खूब बाजा बजाते हैं। लेकिन जनता के साथ कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है, ये इस बात से ही दिखाई दिया कि बिहार में एक भी वोटर ने बाहर निकलकर ये नहीं बोला कि मेरा नाम दीपक चौरसिया है, मैं इसी जगह पे रहता हूं और मेरा ये वोट इलेक्शन कमीशन ने काट दिया है, मैं एक वैलिड वोटर हूं। ऐसी एक भी आवाज सुनाई नहीं दी। तो ये अपने आप में साबित करता है कि जो एसआईआर का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। अब क्या राहुल गांधी, सवाल उठता है, यहां से बदलेंगे? राहुल गांधी में क्या बदलने की संभावनाएं हैं और क्या प्रियंका गांधी को और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मुझे यहां पर यह लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों, हमको बोलना भूलना नहीं चाहिए कि दरबारी हमेशा जो है नेताओं को आपस में लड़वाते हैं, दरबारी यही काम करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रियंका गुट और राहुल गुट की बात करते जरूर है, जो अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन हमको ये समझना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रियंका इस पूरे मामले में क्या रुख लेंगी। प्रियंका ने अभी तक कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं दिया जिसमें उन्होंने राहुल के नेतृत्व को लेकर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी की हो। ना ही प्रियंका गांधी ने कभी अपने आप को राहुल गांधी से सुपीरियर दिखाने की कोशिश की। तो ये दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बताता है। लेकिन प्रियंका गांधी को बड़ा रोल मेरे हिसाब से तभी मिलेगा और तभी उनको एक बड़ा रोल दिया जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से उनको एक बड़ा रोल दिया गया था उत्तर प्रदेश कांग्रेस को संभालने का, जिसको वो बिल्कुल नहीं संभाल पाई और जहां वो बुरी तरह क्रैशलैंड हो गई। और क्रैशलैंड होने के बाद जो है कांग्रेस और रसातल में उत्तर प्रदेश के अंदर चली गई। तो एक बड़ा रोल तो उनको दिया हुआ था। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि एक प्रियंका गांधी का खेमा है कांग्रेस के अंदर, एक राहुल गांधी का खेमा है कांग्रेस के अंदर। दोनों को न केवल तालमेल बताना है, बल्कि दीपक राहुल जी, गांधी को आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सोचकर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के बारे में विचार करना चाहिए। दीपक जी, मुझे बताइए, आपको लगता है कि कांग्रेस अभी भी कुछ सीखने की पोजीशन में है, कुछ सीखेगी? बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। मेहरबा आते आते, आपने गाना सुना होगा, बड़ा फेमस गाना था। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस हिसाब से चल रहे हैं, और 2014 से लेकर 2025, 11 साल का एक बहुत लंबा वक्त है जिसमें हमने राहुल गांधी को फंक्शन करते हुए, राहुल गांधी को काम करते हुए देख लिया है। वो पल में तोला पल में मासा हो जाते हैं। लेकिन क्या प्रियंका गांधी आएंगी? अगर कांग्रेस को फिर से रिवाइव करना है या कांग्रेस को और किसी बड़े एक्सपेरिमेंट के साथ आना चाहिए, तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को पार्टी के फोरफ्रंट में लाना, उनको पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी देना या फिर उनको संगठन की जिम्मेदारी देना। भाई, संगठन की तो जी ही जा सकती है ना। केशव वेणुगोपाल हैं, वो केरल में चुनाव लड़ना चाहते हैं, राहुल गांधी के सबसे करीबी हैं। कि एक केरल गुट है और एक जो है वो नॉर्थ का गुट है। ये दो गुट चलते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो यहाँ पर साउथ जो है, वर्सेस नॉर्थ है, सीधा सीधा कहिए ना बॉस, क्यों छिपा रहे हैं? हाँ, आप साउथ बोलिए सीधे वर्सेस कि नॉर्थ, हाँ, छिपाने की कि इसमें कोई साउथ बात वर्सेस नहीं है। नॉर्थ है। और प्रियंका गांधी नॉर्थ ग्रुप को लीड कर रही हैं। दूसरे ग्रुप को कौन लीड कर रहा है, कांग्रेस ही जाने। लेकिन प्रियंका गांधी के पीछे जो लोग दिखते हैं, जो क्राइसिस में नजर आती हैं, वो नॉर्थ क्या, हिमाचल में प्रॉब्लम होती है, प्रियंका नजर आती है। यूपी में प्रॉब्लम होती है, प्रियंका नजर आती है। छत्तीसगढ़ में प्रॉब्लम होती थी, प्रियंका नजर आती थी। पंजाब में प्रॉब्लम होती है, प्रियंका नजर आती है। राजस्थान में। सब जगह, राजस्थान में, सब जगह उनको खड़ा किया जाता है। आप तो दोनों के साथ रहे हैं, अब मुझे याद है कि आपने दोनों के साथ काम भी किया हुआ है, इंटरव्यूज भी किए हुए हैं। आपको पर्सनली क्या एक्सपीरियंस लगा कि प्रियंका यहाँ भारी पड़ेंगी? मुझे मुझे ये लगता है कि अभी जब तक सोनिया गांधी हैं, तब तक भाई बहन के बीच किसी तरह का टकराव हो जाए, मुझे इसकी संभावना न के बराबर लगती है। और जितना मैं राहुल को समझता हूँ, राहुल ये कहते होंगे, हटो छोड़ो, आगे चलो, अब जो होगा देख लिया जाएगा। देखिए, मैंने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, देखिए बम वोट चोरी हो गया, देखिए एसआईआर में जो है घुसपैठियों को निकाला जा रहा है और घुसपैठियों को निकालने में जो है ये लोग नाकाम रहे हैं, अब जबरदस्ती का नाटक कर रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें वो कहते हैं। पर उनका एटीट्यूड वही है, उनका एटीट्यूड वही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा। तो इससे में एक बदलाव आप की द कोई बड़ी, सुप्रियर। हाँ। और उनको उनको शायद ये भी लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई 50% से जो ज्यादा लोग तो सरकार के खिलाफ वोट करते हैं ना। तो एक दिन ऐसा भी आएगा
जब मोदी से नाराज होकर, बीजेपी से नाराज होकर, उनकी लीडरशिप से नाराज होकर एक दिन, किसी ना किसी दिन तो मुझे चुन लेंगे, तो बिल्ली के भाग से छिक्का टूटे या ना टूटे, इसी के ऊपर राहुल गांधी की पूरी रणनीति, राजनीति और पूरी जो 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 स्ट्रैटेजी है वो टिकी हुई है। तो ओम प्रकाश, आज के लिए यहीं तक करते हैं, कल फिर किसी नए मुद्दे थैंक यू। पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर जो है एक अच्छी बहस करेंगे।